दोस्तों नमस्कार। 4 PM और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और फिर से एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली एक खबर के बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। क्या करें, इस तरह की घटनाएं लगातार देश में बढ़ती जा रही है और हम एक तरह से फिजिकल सेंस में तो ये कह सकते हैं कि समय आगे बढ़ता जा रहा है। साल के बाद एक साल के बाद दूसरी साल आ रही है, साल बदलते जा रही है, कैलेंडर जो है बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से जो है हम लगता है कि दिवालिया होने की तरफ दौड़ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि बैंक्रप्सी, मानसिक रूप से हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो है वो बेरोजगारी है। इस देश का युवा जो है ऐसे ऐसे कृत्यों में जो अपने आप को संलग्न कर रहा है, जिसके बारे में अगर उसके पास रोजगार होता तो मुझे लगता है कभी सोचता भी नहीं। उत्तराखंड में ये जो हो रहा है, लव जिहाद को एक बहाना बना के उत्तराखंड में रहने वाले जितने मुसलमान हैं उन सबको ये बोल दिया गया है कि आप खाली कर दीजिए, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, ना आप यहाँ कोई बिजनेस या कोई व्यापार कर पाएंगे, आपको बस यहाँ से छोड़ के निकल जाना है, ये कहा जा रहा है। और इसमें जो हथियार बनाया जा रहा है वो छोटे बच्चों को, जो शायद शायद बालिग हैं, शायद 18 साल भी पूरे उनके हुए नहीं है, ऐसे बच्चों के कंधे पर जो है बंदूक रखकर उनसे जो है वो ये इस तरह की हिंसा या तो इस तरह का एक कहते हैं ना कि उनको भड़का के उनसे जो बर्ताव किया या करवाया जा रहा है, वो सीधी बात है कि ना तो वो पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे होते तो ये नहीं करते, और ना उनके पास कोई कामकाज है, अगर कामकाज होता तो भी ये नहीं कर रहे होते। पहले मैं दृश्य दिखाता हूँ, आप दृश्य देखिए। ये छोटे बच्चे, मुश्किल से 18 साल की उम्र भी इनकी नहीं होगी, ये सब कर रहे हैं। आप देखिए इसको, ये इनकी उम्र नहीं है, इनका काम भी नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए 15, 14, 15, 16, 17 साल के होंगे, कुछ शायद मुश्किल से 18 साल का कोई होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने चिन्हित कर दिया कि कोई मुसलमान की शॉप है। ये उत्तराखंड का ये दृश्य है, ठीक है। अब वो वहां उसको वेंडलाइज कर रहे हैं। क्या मिलेगा ये करके उनको, पता नहीं। मैंने इसका ऑडियो म्यूट किया हुआ है क्योंकि यहाँ भी जो है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब प्रभु श्री राम का नाम ऐसे काम में क्यों किसी भी जात की शर्म को लाए बगैर जो है लिया जा रहा है, जिससे प्रभु राम के जीवन कर्म और जीवन कृत्य में उनका पूरा जो संदेश है उससे कोई मेल नहीं खाता है। जय श्री राम के नारे क्यों होने चाहिए यहाँ पे? तो लगातार इस पूरे वीडियो में लग रहे हैं। हमने जानबूझ के इसका ऑडियो जो है वो रखा है। अब देखिए उम्र क्या होगी, देखिए इस लड़के की उम्र क्या होगी जो ये टारगेट करके जो है मुस्लिम शॉप्स जो है उनको आप देखिए क्या उम्र में, हाथ में लठ लेके, हॉकी लेके, बेसबॉल का वो जो बैट होता है उसको लेके जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं मुसलमानों की दुकानों को, और जाके धमकियां दे रहे हैं खाली कर दो वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन पर जब FIR तो होगी, फरियाद भी दाखिल होगी। भाई ये जो बहकावा में आगे जो कर रहे हैं, इनको पता है कि आने वाले दिनों में ये अपने आप को अभी से एक हिस्ट्री शीटर बना रहे हैं। इनको समझ में भी नहीं पड़ आएगा, अभी इनका दिमाग भी नहीं चल रहा होगा कि उनको लग रहा है कुछ बहुत बड़ा पराक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए, और बहकावा में आके ऐसे लोगों के जो कभी भी जो है पर्दे के आगे नहीं आएंगे, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहेंगे। ऐसे बच्चों को वो बहकाएंगे, भड़काएंगे, उनका करियर, उनका जीवन जो है वो खत्म करेंगे, और वो पर्दे के पीछे बैठे बैठे चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, और उनका पॉलिटिकल उल्लू जो है वो सीधा करने की पूरी कोशिश जो है इस बच्चों के जरिए करते रहेंगे। मैं आपको और चीज बता दूं, दृश्य आप देख लीजिए, मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। अब इससे हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुसलमान एक नेता है, उसके समेत 30 ऐसे परिवार है मुसलमानों के जिन्होंने उत्तरकाशी जो है उसको छोड़ दिया है।
वो कह रहे हैं कि वो वहीं, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं हमने पढ़ाई की, दोस्त भी हमारे यही हैं, कर्मभूमि भी हमारी यही रही है, लेकिन आज जो है ये जो पुरोला है उत्तरकाशी का, वहां से हमारे ही पुराने मित्रों ने, हमारी जान पहचान के लोगों ने, जिनके साथ हम बड़े हुए, उन्होंने हमको जो है आज निकाल बाहर कर दिया। जो हमारे साथ रोज उठते बैठते थे, उन्होंने आज हमारी दुकान के बैनर तोड़ दिए। अब हमारा मन जो है वो खट्टा हो चुका है और अब हम वापस नहीं जाना चाहते। ये जाहिद मलिक करके हैं, उत्तरकाशी जिला भारतीय जनता पार्टी लघुमती मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनकी जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। ये कांड जो पूरा शुरू हुआ है, ये 26 मई से शुरू हुआ है, जब एक मुस्लिम युवक है, उसका नाम है उबैद, और उसका एक मित्र जितेंद्र सैनी, वो एक 16 साल की लड़की के साथ पकड़े गए थे और दोनों के खिलाफ एक FIR जो है वो दर्ज करके उनको जेल के हवाले कर दिया गया था। एक मुसलमान लड़का था, एक हिंदू लड़का था। तो अब इसमें लव जिहाद कैसे हो गई? एक मुस्लिम भी है, एक हिंदू भी है, लेकिन इसको एक तरह से बहाना बनाया गया और फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने लव जिहाद की बात को मुद्दा बनाया और फिर जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो मुस्लिम है, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और 15 जून के दिन जो है पुरोला, ये जो उत्तरकाशी का ये एक शहर है, वहां पे एक महापंचायत बुलाई गई, शहर में पोस्टर लगाए गए और कहा गया कि लव जिहादियों को एक तारीख दी गई और कहा कि आप अपनी दुकान खाली करके, मकान खाली करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपकी खैर नहीं होगी। तो इसीलिए अब जो है मुस्लिम जो है टारगेटेड हैं, उन पर हमले हो रहे हैं और इसको लेकर अब ये स्थिति उत्तरकाशी में है। प्रशासन ने जो है धारा 144 लागू कर दी है। उसके बाद ये महापंचायत को मौकूफ रखा गया, लेकिन 15 जून के दिन ही उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, वहां से उत्तरकाशी और फिर पुरोला जाने के लिए, मतलब कि पुरोला से निकलने के लिए जो अब डर का माहौल बना हुआ है, तो उसको लेकर जो मुसलमान वहाँ के भाई हैं, बहन की जो उनका पूरा फैमिली, जितने परिवार है, वो सब जो है वो बड़े अभी आतंकित महसूस कर रहे हैं। ये हमको हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो वो बता रहे हैं। 30 मुस्लिम परिवार जो है शहर छोड़ के चले गए और 26 मई के बाद एक भी मुस्लिम दुकानदार ने अपनी दुकान नहीं खोली है। ये भी एक वास्तविकता है। और पुलिस अफसर का जो एक वहां पे वर्जन है वो ये है कि भाई जो लड़की के साथ वो जो 2 लड़के पकड़े गए थे, उसमें कोई लव जिहाद का कोई एंगल प्रस्तुत नहीं हुआ है और 2 लड़के, एक मुसलमान एक हिंदू, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है वो धाराएं लगाई गई है और दोनों जो है आरोपी वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब ये दुकानों को ताले लगे हैं, धारा 144 लगी हुई, लेकिन फिर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। हालांकि फिर वो हो नहीं पाया और ये हो रहा है एक तरफ वहां पे, और दूसरी तरफ ये जो धामी साहब है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। ये तय मानिए कि जो हम लोगों ने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आज़ादी के 75 साल, और इस आज़ादी के 75 साल में हमने अपनी सभी उपलब्धियों को याद किया है कि हम 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर 2022-2023 तक हम कितने कदम चले हैं, हमने अपने लक्ष्यों को कितनी प्राप्ति की है। और जहां इन 9 सालों में एक बात हमारे सामने, सबके सामने आई है कि भारत दुनिया का समरस देश, भारत दुनिया का समर्थ राष्ट्र और भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र इन 9 सालों में बना है, जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी इस प्रकार की बात नहीं आती थी। विश्व के मंचों पर भारत जो अपने हक की बातें जो उसके पक्ष में होती थी, उन पर भी बात नहीं कर पाता था और दुनिया की ओर देखता रहता था कि दुनिया का क्या निर्णय होने वाला है। और इन 9 वर्षों के कालखंड में ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरी दुनिया भारत के पक्ष का इंतजार करती है, भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत इस पर क्या निर्णय लेने वाला है। यह है हमारा नया भारत जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और ये तय मानिए
कि जो हम लोगों ने अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आजादी के 75 साल, तो ये मुख्यमंत्री दावी साहब से कह रहे थे कि आजादी का अमृत काल और किस तरह से विकास और क्या हो रहा है, ये आपके राज्य में ये हो रहा है। दावी साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ ये भी तो इसके बारे में तो बताइए आप। और वहां जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कर्ता हर्ता मुखिया लोग हैं, वो तो हर चीज को जायज ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हम तो प्रशासन अपना काम करे ना करे, लेकिन हमने तो ठान लिया है कि हम ये सबको यहाँ से बाहर निकाल कर जो है भेजेंगे। मैं कुछ आपको कोट सुना देता हूँ। ये देवभूमि रक्षा अभियान नाम की एक संस्था है, उनके संचालन करता है स्वामी दर्शन भारती। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की दुकान पर जो खाली करने के पोस्टर लगाए, मैं उसको समर्थन देता हूँ। एक दूसरे हैं बजरंग दल के मुखिया है वहां के, मैं उनका भी वर्जन मेरे पास आया, मैं आपको बता देता हूँ। वो विकास वर्मा है, तिलक विलक बहुत बड़ा लगाते हैं और भगवा कपड़ा धारण करते हैं और कहते हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद के 78 केस जो है वो सामने आए और ये आम लोगों के लिए आम बात हो सकती है, हमारे लिए तो बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए हम जो है वो जांच जो होती हो वो ठीक है, भले ही पुलिस ये कहती हो कि इसमें इस पूरे मामले में लव जिहाद का कोई एंगल नहीं था, लेकिन हम जो है अगर जांच के परिणाम की राह देखकर बैठेंगे तो परिस्थिति जो है काबू के बाहर चली जाएगी। ये कौन सा कानून है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सा तंत्र वहां पे चल रहा है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए, ये आप लोग अगर मैंने कहा कि जरा सोचेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और वहां भी जो है सब जो हो रहा है उसके बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है हमारे सामने है। यही लोग जो बजरंग दल वाले और ये जो एक और संस्था है, वो लोग जो है गए दुकान जो मुसलमान भाड़े पे रख के जो है वो काम कर रहा था, उसको खाली करवाने के लिए गए। उसका मालिक हिंदू था, तो उस हिंदू मालिक ने जिस तरह से काउंटर किया है जो खाली करवाने आए थे उन लोगों को, ये अपने आप में मुझे थोड़ी आशा देने वाला मामला लगता है कि नहीं, अभी भी जो है कहीं इंसानियत और कहीं जो एक ज़मीर होता है वो जिंदा है। ये आपको बताता हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये देख के थोड़ा जो है मन को सुकून मिला, मैं मानता हूँ कि शायद आपको भी मिलेगा। समझ खराब होते, कौन से समझ खराब होते बिगड़ते हैं। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। अगर कानून अगर कह देगा अगर बंद करो कर इन आदमी के खिलाफ उनको बुलाई ले लोगे, इतने आदमी को बुलाई वाली बात नहीं। वो आदमी कमलवा गाजा में घटना हुई है तब कह रहे हैं, अगर कहीं और की घटना की बात कर रहे हैं। परसे अगर आदेश आएंगे भैया तो बंद होंगे। अभी पुलिस वाला है फतेहपुर गाड़ी उसको निकाल के दिखा दो, जाओ उसकी ड्यूटी खा जाओ, जाओ मैं मानता जाओ, तब कहता तुम तब मैं कहता हूँ कि नेता होकर के गवर्नमेंट की ड्यूटी खा सकती है, गवर्नमेंट खा सकती है। भैया तुम प्राइवेट में ही कर सकते हो बदलागी। और प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। आपकी गारंटी कोई गलत काम करेगा तो आपको मेरी गारंटी है, आपकी गारंटी मेरी है। अगर सबूत होगा तो जाओ, मेरी गारंटी है, जाओ। आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपकी, जब जब तक मेरे वहाँ रहेंगे तब तक गारंटी रहेगी आपकी रहेगी। हाँ मेरी रहेगी। इनमें से कोई पकड़ा गया, आप गारंटी ले लो तब भी हम नहीं आने। ओहो ऐसी वाली बात हो रही है। हाँ जाओ, मेरी गारंटी रहेगी। हम इनको आने नहीं देंगे कल से। तुम जाओ आगे हम तो आपसे कह रहे हैं कि कल से मत खुलो। अरे तुम नहीं आने दोगे, जाओ तुम नहीं। आप खुलवाओ, मैं ये कहा कि मेरी गारंटी है, यहाँ कोई कुछ गलत नहीं होता है ना कभी होगा, आप जाओ, आप ये सब मत करो। ये कहने के लिए भी एक मैंने कहा ना एक मोरालिटी चाहिए, एक नैतिकता चाहिए और एक जिसका इंसानियत भी जो है अपने अंदर चाहिए होती है, तब जाके हो सकता है। मैं चाहूंगा एक बार इसको फिर से देखें। वो जो कह रहा है ना, वो जो हिंदू दुकानदार जो मालिक है जिसकी दुकान भाड़े पे है, किसी मुसलमान ने ली हुई है, वो कैसे इस चीज को काउंटर कर रहा है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। समझ खराब होते, कौन से समझ खराब होते बिगड़ते हैं। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। अगर कानून अगर कह देगा अगर बंद करो कर इन आदमी के खिलाफ उनको बुलाई ले लोगे, इतने आदमी को बुलाई वाली बात नहीं। वो आदमी कमलवा गाजा में घटना हुई है तब कह रहे हैं, अगर कहीं और की घटना की बात कर रहे हैं। परसे अगर आदेश आएंगे भैया तो बंद होंगे। अभी पुलिस वाला है फतेहपुर गाड़ी उसको निकाल के दिखा दो, जाओ उसकी ड्यूटी खा जाओ,
जाओ मैं मानता जाओ तब कहता तो लो ड्यूटी तब मैं कहता हूँ कि नेता होकर के गवर्नमेंट ही उठा सकते हैं ना, यार, उसके ऊपर मैं नहीं गवर्नमेंट कर खा सकता। सकती है आप- भैया आप- तुम आपका प्राइवेट इनके प्रति तुम इतना प्रेम क्यों है तो बता दो। प्राइवेट में ही कर सकते हो आपका बस बाकी और कुछ इनके प्रति नहीं इतना कर प्रेम क्यों है सकते। तो बता प्रेम दो। वाली बात है मेरी दुकानदार है मेरी गारंटी है उनकी क्या आपकी गारंटी? कोई गलत काम करेगा तो भी आपकी तो मेरी गारंटी है आपकी गारंटी है? गारंटी मेरी है अगर मेरे वहाँ जाकर पूछिए अगर सबूत होगा तो बताओ मेरी गारंटी है बताओ आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपके जब तक अरे आपके जब तक रहेंगे। मेरे वहाँ रहेगा तब तक गारंटी रहेगी आपकी रहेगी? हाँ मेरी रहेगी ऐसा प्रेम- इनमें से कोई पकड़ा नहीं आप गारंटी ले रहे हो तब भी हम नहीं आएंगे। ओहो ऐसी वाली बात आप हो रही है गारंटी आप लेंगे, काम करेंगे। नहीं आएंगे। हाँ जाओ मेरी गारंटी हम रहेगी। इनके वहाँ हाँ, इनमें से हम कोई इनको आने काम नहीं देंगे कल से। तुम जाओ आगे हम आने तो दो आपसे कह रहे हैं कि कल से मत खुलो। अरे तुम नहीं आने दोगे जाओ तुम नहीं बस हम कल से खोलेंगे भैया, आप क्यों नहीं खोलोगे? मैं बैठूंगा, मैं खोलूंगा। आप खुलवाओ। मैं खोलूंगा। आप कल ये जो तथाकथित हिंदूवादी सज्जन है ये गलत तो खुद कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं। इनके पास कोई अधिकार है ना इनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी किसी ने दी हुई है। ये खामखा जो है अपने हाथ में सब कुछ लेके चल रहे हैं और गलत कुछ खुद करते हुए वो कह रहे हैं कि अगर ये कुछ गलत करेगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? भैया आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, प्रभु आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप ये अगर कुछ गलत करते होंगे तो प्रशासन का काम है, उनको पकड़ेंगे, उनको न्यायिक रूप से जो भी करना होगा वो करेंगे, कोई एक्शन लिया जाएगा। आपको किसने ये जो है वो ये अधिकार दे दिया कि आप जाएं, आप दुकान किसी की खाली करवाएं, आप किसी को जो है शहर से बाहर निकाल दें? आप कौन होते हैं? आप कोई नहीं होते। तो गलत काम तो आप खुद कर रहे हैं सज्जन। अगर आपको सज्जन कहने का मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं अपना संयम जो है वो बरकरार रखते हुए तो मैं सज्जन ही कह रहा हूं आपको अभी। तो आप अपने गिरबान में देखिए, आप और आपके जैसे जितने भी लोग हैं उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। आपको ये अधिकार नहीं है, ये संविधान के द्वारा सभी को एक सा अधिकार है, हर कहीं को कहीं भी जाके रहने का, बसने का, काम धंधा रोजगार करने का सबको हक है इस देश में। मेहरबानी करके ये संपन्न कीजिए। और ये जो भाई साहब थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया और कहा कि यार आप अपना देख लो यार, ये आपका काम नहीं है, ये मेरी दुकान है, मैंने भाड़े पे दी हुई है और मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसी ऐसी स्थिति जब बनी हो आपके आसपास और ऐसी स्थिति में इस तरह से मुखर होकर बिल्कुल जो है वो डटकर इसका सामना करते हुए निडरता से ये बोलना, ये एक बड़ा मादा चाहिए उसको किसी भी व्यक्ति के अंदर, जिगर में, जिगरा जिसको कहते हैं वो चाहिए। और ये भाई साहब में ये था, मैं उनको बहुत इज्जत के साथ जो है वो सलाम करता हूँ। ये एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला, मुझे लगा कि आपको जरूर दिखाना चाहिए। तो बस यही था, आपको बताना था कि हमारे लोकतंत्र में, चुनी हुई सरकार के शासन में, ये जो बजरंग दल, वीएचपी या वहाँ की जो भी एक संस्था है वो सब जो कर रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों में, ये मैंने आपको दिखाया। और वहाँ पे एक और पक्ष भी दिखाया कि जो एक डटकर मुकाबला भी कर रहा है, जो हिंदू है और मुसलमान, उसका एक जो है वो किराए पे दुकान रख के बैठा हुआ है। दोनों चीजें जो कॉन्ट्रास्ट में है वो मैंने आपको दिखाई है। और मैंने वो बात भी बताई कि जो बच्चे हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उनकी करियर अभी वैसे शुरू ही नहीं हुई है, उससे पहले ही खत्म करने की भी वहां पे कोशिश और साजिश हो रही है। तो मैं लगातार कहता हूं कि आंख कान जो है खुला रखिए, दिमाग की खिड़कियां खुली रखिए, सोचिए कि आपके साथ और आपके आसपास सही में क्या हो रहा है। सोचना और उस पर अमल करना, सही बात पर अमल करना बहुत जरूरी है। हम इस ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां में अगर बहक गए, भटक गए आप, या तो आपके आसपास का कोई व्यक्ति या कोई ऐसा बच्चा जिसको आप जानते हैं, मुश्किल हो जाएगी उनको फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता है। जब करवट लेता है तो फिर बहुत सारे दुष्परिणाम भी जो है लोगों को जो बहकावे में आ जाते हैं उनको भुगतने पड़ते हैं। मैं बड़े प्यार से अपील कर रहा हूं कि ये ना करें, ना होने दें। तो आपकी राय जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से लिख के बताइए हमको कि आप ये जो 3 अलग अलग चीजें हमने एक ही जगह घट रही है उसके बारे में आपको जानकारी दी, आप क्या सोचते हैं हमको लिख के जरूर बताइएगा। और लाइक करें प्रोग्राम को भाई, शेयर करें हो सके उतना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, करवाइए आसपास के लोगों को, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।